औलाद का लफ्ज़ वलद से है, वाओ लाम दाल। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से दी जाने वाली इस नेमत को फ़ितना करार दिया है। फ़ितना से मुराद आजमाइश है। ये नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे अता करता है उसके लिए भी इम्तिहान है, और जिसे नहीं अता करता उसके लिए भी इम्तिहान। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के जो हुकूक ज़िक्र किए हैं उनमें एक बुनियादी हक ये है कि मर्द अपनी औलाद के लिए सालेह औरत को तलाश करे। आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे निकाह किया जाता है या जिसे अपने अक़द में लिया जाता है उसमें जो चीज़ें देखी जाती हैं, फरमाया नंबर 1 उसका दीन, नंबर 2 उसका माल, नंबर 3 उसका हुस्न, चौथी चीज़ गिनवाई गई वो उसका नसब। इन 4 चीज़ों की बुनियाद पर किसी को अपने निकाह में लिया जाता है। तो आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा अहमियत जिसे देनी है वो ये है कि वो औरत दीन पर किस कदर कारबंद रहने वाली है, जिसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा इसी को देखा जाए और हम उस शय को सबसे आखिर में देखते हैं। तो ये पहला हक औलाद का है कि उसे सालेह माँ दी जाए, उसे अच्छी माँ दी जाए ताकि वो उसे अच्छी तरबियत के साथ परवान चढ़ाए। आप देखते हैं ना कि जब कोई औरत हामिला हो जाती है तो उस घर में फिर ये कोशिश की जाती है कि उससे ज़्यादा काम ना लिया जाए। अब चूंकि उसकी मसरूफियात कम हो गई, उसकी फरागत ज़्यादा हो गई, तो जाहिर सी बात है कि उसने वो फारिग वक्त पास करना है, उस टाइम को स्पेंड करने के लिए उसे कोई एक्टिविटी चाहिए। तो अब क्या होता है, दिनों में जब हमें जिस्मानी ग़िज़ा के साथ साथ रूहानी ग़िज़ा भी पहुँचानी है तो वो बच्ची और वो औरत उस वक्त को गुजारने के लिए या तो टीवी लगा लेगी, उसने हमने कोई ड्रामा सीरियल की सीरीज़ निकाल लेनी है कि जनाब जो पूरा 5 महीने में नहीं देख सकी तो 1 से लेकर 22, 23, 40, 50, 100, 150 न जाने कितने एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक पूरी सीरीज होती है, उसको देखना शुरू कर देते हैं। आप बताइए कि उस बच्चे को हम क्या दे रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि ये जनीन की हालत में भी बच्चे का ये दूसरा हक है कि उसे जिस्मानी ग़िज़ा की तरह रूहानी ग़िज़ा भी बाहम और मुकम्मल पहुँचाई जाए। औलाद का यह हक है कि उसकी तरबियत दुनिया में आने से पहले ही शुरू की जाए ताकि जब वो दुनिया में आए तो फिर दुनिया में आने के बाद वो सही मानों में अपने वालिदैन का जानशीन बन सके। हम इसके लिए कितनी कोशिश करते हैं, इसके लिए कितनी तकद्दो और एहतमाम करते हैं, ये हर एक के लिए सवालिया निशान है। हर एक ज़्यादा मुहासबा कर सकता है कि इन सारी चीज़ों को हम अपने मलूज़ खातिर और मद्देनज़र कितना रखते हैं। जिसे बहू बना कर ला रहे हैं उसमें किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी कि उसे घर में लेकर आ रहे हैं। आया दीन के अहकामात और मुस्तफ़ा की ख्वाहिश के मुताबिक वो बच्ची आ रही है या फिर उसे हमने अपनी ज़रूरत और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने घर में लेकर आए। इस पर भी हमें गौर और फिक्र करना चाहिए। शादी ब्याह की तकरीबात का आलम और कैफियत ये है, पहले मैं ये समझता था कि जनाब लोग दोबारा से रिवाइवल हो रहा है और लोग मस्जिदों की जानिब आ रहे हैं कि अब मसाजिद में निकाह की कसरत होने लग गई है। इस पर एक वक्त तक मुझे खुशी हुई, लेकिन उसके साथ ही साथ वो खुशी जो है वो हवा में उड़ गई कि जब एक साहब ने आकर कहा कि बस हमारी जो है वो रुखसती की तकरीब में कुछ ऐसे इवेंट्स उसमें दाखिल किए गए हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये निकाह पहले ही निपटा लिया जाए ताकि वहाँ डोल ढमक्का जो कुछ भी होना है उसमें ये निकाह की जो तकरीब है ये किसी तरह से असरअंदाज ना हो सके। शिकवा है इस्लाम ने हमें क्या दिया, मैं पूछता हूँ आपने इस्लाम को क्या दिया है। इस्लाम ने तो निकाह के जरिए से हराम को हलाल किया है, आपने उस अमल को ही अपनी तकरीबात से निकाल दिया। माँ बाप को रोका जाए तो कहते हैं एक ही तो बेटा है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ख्याल करना चाहिए, जिंदगी का कोई पता नहीं, क्या ही मुमकिन है कि उन्हीं तकरीबात में ही रूह चली जाए। जिन खुशियों को आप अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों में तलाश कर रहे हैं, खुदा की कसम वो कभी भी आसूदगी आपको नहीं मिल सकती। आज भी बाबा फरीद जन्म ले सकते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी आ सकते हैं, आज भी गरीब नवाज जन्म ले सकते हैं, मगर जरूरत इस अमर की है अपने आप को उस तरफ जोड़ें तो सही, ख्वाहिश का इजहार तो करें। हम अगर अपना मुहासबा करने लगे ना तो फिर एक ऐसी तवील फहरिस्त होगी कि रजिस्टर ख़त्म हो जाए। हमें गौर और फिक्र करना चाहिए। सबसे पहले अपनी इस्लाह की ज़रूरत है और उस इस्लाह के समरात फिर पूरे मुआशरे पर और तमाम किस्म के अफराद पर मुरतब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अपना लुत्फ़ व करम फरमाए।